नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर और ताजा खबरों के लिए अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हंगामा टाइम्स तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हंगामा टाइम्स से आज जो हमारे किन्नर समाज के और उत्तर प्रदेश आप किन्नर कल्याण बोर्ड के जो है सदस्य हैं और वो गुड्डन जी हैं। आइए आज उनसे बात करते हैं कि वो अपने समाज के लोगों को लेकर क्या बात करना चाहती हैं और क्या उनकी जो समस्याएं हैं उन्होंने सरकार के सामने रखा है। और योगी जी ने पहली बार इसका गठन भी किया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार में सदस्य रहते हुए ये क्या करना चाहती हैं, आइए बात करते हैं गुड्डन जी से। गुड्डन जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार हमारे हंगामा टाइम्स में। और आपके जो अपने एक सदस्य के रूप में क्या कर रही हैं ये थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया कर्मियों को, अपने समाज के चौथे स्तंभ को जो मीडिया कर्मी को कहा जाता है उनका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते पूरे मीडिया कर्मियों को। और दूसरी बात ये कि मैं किन्नर कल्याण बोर्ड में सदस्य हूँ और हम लोगों ने अभी किन्नरों के लिए, हमारे समाज के लिए काफ़ी हाँ भैया, हमारे लोगों की बैठक हुई थी। असीम अरुण जी से हम लोगों ने बात रखी। हमारे योगी बाबा के आगे हम लोगों का प्रस्ताव जाएगा जो हम लोगों ने लिखित रूप से 200 करोड़ रुपए की जो हम लोगों ने लिखित मांग रखी कि हमारे किन्नर समाज के लिए इतना पास हो। तो हमारे जितने भी अधिकारी हैं समाज कल्याण के और जितने स्वास्थ्य कार्य करने वाले जितने भी हैं, सारे हमारे अधिकारियों ने हम लोगों की बात को सराहा, समझा और उस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश भी की। अभी हम लोगों की मीटिंग हुई थी, एशिया के सभी लोग थे उसमें, अलग अलग जगह से सभी ने अपने अपना जो प्रमुखता से जो समस्याएं हैं किन्नरों की, उसके लिए आप लोग के जो मतलब योगी सरकार में रह के आप लोग क्या कर रहे हैं? जी, हम लोग योगी सरकार में रह करके बाबा की सरकार के अंदर कि एक तो सबसे पहले तो मैं बाबा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। योगी बाबा को बहुत बहुत नमन और बहुत आशीर्वाद हम किन्नर समाज की तरफ से देना चाहती हूँ कि उन्होंने हम लोगों के बारे में सोचा है, ये गठन किया है किन्नर कल्याण बोर्ड, जिससे हम लोगों को बहुत राहत मिली है। जिससे पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी नहीं इसको गठन किया, ये पहली बार जो है योगी सरकार ने गठन किया। जी जी जी, इसलिए मैं खासकर उनका अभिनंदन करती हूँ और उनको आशीर्वाद पूरे किन्नर समाज की तरफ से दे रही हूँ इसलिए। और दूसरी बात ये, जो हम लोग की जितनी भी परेशानियाँ थी, जितनी भी प्रॉब्लम थी, जैसे कि वृद्ध किन्नर लोग वो भीख मांगने को मजबूर थे अपना पेट भरने के लिए, उनके पास कोई आय का स्रोत नहीं था, उनके लिए भी एक गरिमा गृह भी बन रहा है, उसके भी लिए भी हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है। गरिमा गृह में क्या किया जाएगा? गरिमा गृह में जो विकलांग है किन्नर, जो अपंग है हाथ पैरों से भी और रोडों पे भीख मांगते हैं, उन किन्नरों को, और जो वृद्ध किन्नर है जिनके पास आवास नहीं है, जिनके पास कोई मांगने खाने का स्रोत नहीं है, कहीं से भी कुछ आय नहीं है, उनको उस गरिमा गृह में रखा जाएगा। उनका लालन पोषण होगा, खाना पीना आराम से वो रह सकते हैं और अपने आपको जीवित रख सकते हैं उसके अंदर। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि जिस किन्नरों में मैंने देखा है कि काफ़ी लोग जो है लड़ाई झगड़ा काफ़ी होने लगता है मांगने के लिए, या जैसे वो अपने क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्रों में आ जाते हैं, तो उनके बारे में क्या बताना चाहते हैं? जी देखिए, ये तो शुरू से चलता चला आ रहा है क्योंकि उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था और एक जो मुखिया होता है क्षेत्र का उसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं था। अब इस बोर्ड के ज़रिए हम लोग जो किन्नर बिरादरी का जो मुखिया होगा उसका हम लोग पहले क्षेत्र का रजिस्ट्रेशन करेंगे और उनका जितना क्षेत्रफल होगा, जहाँ तक कि उनकी जजमानी क्षेत्र होगा, उसका रजिस्ट्रेशन करने के बाद और हम लोग एक स्लिप, वो अपने आप से खुद स्लिप छपवाएंगे और अपनी जजमानी क्षेत्र में जहाँ पर वो बधाई लेंगे, वो बधाई लेने के बाद वो रसीद काट के देंगे ताकि दूसरा किन्नर अवैध कोई कहीं और वसूली नहीं कर सकता। रजिस्ट्रेशन इसलिए करा जाएगा कि दूसरा किन्नर दूसरे किन्नर के इलाके में, क्षेत्र में ना जा सके और ये लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो ये मतलब कि आपसी जो द्वंद्व चला आ रहा है ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाए। ये भी एक मतलब समस्या या लोगों में आ रही है कि जैसे किन्नर समाज में ये कहा जा रहा है कि अगर व्यक्ति
जो अपने माँ बाप को छोड़ के आता है, समाज से कट जाता है, तो क्या मतलब कि आप लोग की ये मांग कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हमें भी जो है संपत्ति में, माँ बाप की संपत्ति में कुछ हिस्सा दिया जाए कि हम लोग अपना जीवन यापन कर लें? देखिए, अभी तक के समाज के अंदर लोगों की दिमाग जागरूकता नहीं थी। लोग समझते नहीं थे। किन्नर नाम शब्द से लोग भागते थे। जिस घर के अंदर किन्नर पैदा हो जाता तो उस पूरे ख़ानदान का, उस पूरे कुल का एक माहौल बिल्कुल अशांति वाला हो जाता था और बहुत मतलब बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता है। हाँ, लेकिन अब ये नहीं है। अब माँ बाप भी समझदार हो गए हैं, उनके बच्चे किन्नर समाज के भी आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं और लोगों को प्रेरणाएं मिली हैं काफ़ी। जैसे हमारी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, हमारी भवानी जी, हमारी आशा देवी मेहर जी और काफ़ी और किन्नरों ने जो प्रयास किया है, काम किया है हिंदुस्तान के अंदर रह के, अलग अलग, कोई मेयर रहे, कोई डॉक्टर रहे, कोई वकील रहे, इस तरह से लोगों को जागरूकता हो गई है और वो चाहते हैं कि अगर उनके घर में किन्नर पैदा होता वो अपने बच्चे को अपने घर में लालन पोषण करे और पढ़ाई लिखाई इस तरह इतना उसको सक्षम बना दे कि वो आगे ना भविष्य में नाम ऊंचा करे अपने कुल का, ना कि उसको हीन भावना से देखा जाए। इसलिए पहले वो दे देते थे, अब वो बात नहीं है। अगर उनका मन है तो वो किन्नर समाज को दे सकते, नहीं तो अपने घर में पालन पोषण कर सकते। नहीं, जैसे भारत सरकार भी ये जो आप लोगों को जो है वोट देने का अधिकार दिया गया है या और सब चीज़ें जो धीरे धीरे आप लोगों को मिल रही हैं, तो उससे भी एक जागरूकता आ रही है। जी, देखिए, वो तो है क्योंकि सरकार ने समझा है और सरकार ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, किन्नर समाज के लिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने मोदी सरकार को, योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ नहीं किया, एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया है कि हमारा किन्नर कल्याण बोर्ड बना है। जो हमारे लोगों को हीन भावना से देखा जाता था, आज वो लोग सम्मान के साथ देख रहे हैं। कोई नेता है, कोई मंत्री है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। एक सरकार, इस सरकार ने हम लोगों को इतना सम्मान दिया क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी टच है। टच ये है कि जैसे राम जी के आशीर्वाद से हम लोग के कलयुग में राज होगा, तो उनका राज था, उसमें हम लोगों की एक प्रथा चली मांगने खाने की और हम लोगों को वरदान मिला। आज कलयुग में वही राज हमारा योगी बाबा लेके आए। आप मतलब ये मानते हैं कि जैसे योगी बाबा जी जो है एक राम राज्य के रूप में ये पूरा जो है गठन कर रहे हैं? क्यों, वो राम को भी लेके आए, वो राम को भी लेके आए और किन्नरों का उन्होंने वादा भी पूरा किया, राम जी का वादा भी पूरा किया कि कलयुग में तुम्हारा राज होगा। किन्नरों जाओ, तुमने हमारे लिए तपस्या की, 14 वर्ष वनवास काटा हमारे लिए, तुमने तट पे खड़े होकर के, जाओ तुम्हारा राज होगा, मेरा वरदान है। आज उस वरदान को पूरा करने वाले मेरे योगी बाबा बैठे हैं, राम जी का। और राम को भी लेके आए, किन्नरों को भी लेके आए, हमें भी राज दिया, राज्य मंत्री बना दिया हमारे लोगों को। तो इससे बड़ी क्या बात है? हाँ, आप लोगों को मान सम्मान दिला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जी, एक आखिरी सवाल ये करना चाहता हूँ कि अगर जैसे आप लोगों ने कोई डिमांड की है कि मतलब जैसे आप लोगों को पेंशन वगैरह देने के लिए या कुछ करने के लिए, ऐसा कुछ कहा जा रहा है योगी जी सरकार में? देखिए, पेंशन के लिए भी बात हुई है, पेंशन भी मिलेगी किन्नरों को, लेकिन हर चीज़ एक लेवल से होगी। किन्नरों को भी ये समझना पड़ेगा और आगे जो भी उनकी परेशानियां वो खुल के बतानी पड़ेंगी, आगे आना पड़ेगा और अपने आसपास के जितने भी किन्नर हैं उनको जागरूक करना पड़ेगा। इसलिए वो बाहर निकल के आएँ। अपनी जो सरकार ने जो हमको ये दिया है किन्नर कल्याण बोर्ड, उसके थ्रू अपनी परेशानियों को बताएं। उनकी जो भी समस्या होंगी इस कल्याण बोर्ड से उनका समाधान होगा। चलिए गुड्डन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो है आपने ऐसा कहा। ये थी गुड्डन जी जो है, जो अपने कल्याण बोर्ड के बारे में बता रही थी और ये भी कह रही थी कि कैसे क्या रणनीतियाँ चल रही हैं वहाँ पे और योगी सरकार ने कैसी कृपा दृष्टि से उनको जो है सब चीज़ें बनाई और किया जा रहा है। मैं लखनऊ गिरजेश कुमार, नमस्कार।